अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इमरान नकवी आपकी खिदमत में हाजिर है। 5 मरले का सिंगल स्टोरी घर बनाना हो तो उस पर कितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं PTN.com पाकिस्तान टाइम्स न्यूज़। आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल पाकिस्तान टाइम्स न्यूज़ PTN.com सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई मालूमाती वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। बहुत शुक्रिया। घर का सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर यानी ढांचा खड़ा करने के लिए आपको 8 बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ईंटें आपके घर की दीवारों में इस्तेमाल होती हैं, घर की बुनियादों में इस्तेमाल होती हैं और लेंटर में इस्तेमाल होती हैं। 5 मरले का घर जिसको आप सिंगल स्टोरी बनाना चाहते हैं उसमें तकरीबन जो आपकी ईंट लगेगी वो 30,000 से 35,000 तक है। पाकिस्तान में चूंकि मरले का साइज एक जैसा नहीं है, किसी जगह पे मरले का साइज थोड़ा सा बड़ा है, किसी जगह पे मरले का साइज थोड़ा सा छोटा है। अगर जहाँ पे मरले का साइज थोड़ा सा बड़ा है वहाँ पे ईंट थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है और जहाँ पे मरले का साइज छोटा है वहाँ पे ईंटें कम लग सकती हैं। ईंटों की अगर बात करें तो ईंटों की भी किस्में हैं, अव्वल ईंट, दोयम ईंट और सोयम ईंट। आपने घर बनाना है, आपके घर की मजबूती और रिलायबिलिटी का इन्हिसार ईंटों पर होता है, लिहाजा ठेकेदार हमेशा यही कहते हैं कि आपको अव्वल ईंट का इंतखाब करना चाहिए। दूसरे नंबर पर कंस्ट्रक्शन में जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो है सीमेंट। 5 मरले के सिंगल स्टोरी घर बनाने के लिए जो सीमेंट लगेगा वो है 350 से 360 तक सीमेंट की बोरियां, और ये बोरियों की तादाद सिर्फ 5 मरले सिंगल स्टोरी घर के लिए है। 5 मरले सिंगल स्टोरी घर बनाने के लिए जो रेत लगेगी वो है 1100 स्क्वायर फीट। अब रेत की भी 2 अक़साम हैं, एक है नॉर्मल रेत, दूसरी है दरियाई रेत। दरियाई रेत जो होती है वही ज्यादा अच्छी होती है, उसको चुनाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तो आप कोशिश करें कि आप इंतखाब करें दरियाई रेत का। 5 मरले का सिंगल स्टोरी घर जब आप बना रहे हैं तो उसकी मजबूती में एक चीज जो बहुत अहम किरदार अदा करती है वो है बजरी। 5 मरले सिंगल स्टोरी रकबे के लिए जो बजरी इस्तेमाल होगी वो 800 से 850 स्क्वायर फीट है। अब बजरी की भी 2 इकसाम है, एक होती है मार्गला बजरी, दूसरी है सरगोदा बजरी। मार्गला बजरी मजबूत, अच्छी और पायदार होती है और इसकी पहचान ये होती है कि इसका पत्थर छोटा होता है, जबकि जो सरगोदा बजरी है इसका पत्थर नोकीला होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लेंटर में दरारें आ जाती हैं। ईंटों, रेत और बजरी के बाद जो सबसे अहम चीज है कंस्ट्रक्शन में वो है सरिया। सरिये की भी 2 इकसाम हैं, एक 60 गेज का होता है और एक 40 गेज का होता है। जो 60 गेज का होता है वो अच्छा और पायदार सरिया होता है और जो 40 गेज का होता है वो नरम सरिया होता है। आपने जब भी कंस्ट्रक्शन करनी है तो कोशिश करें कि 60 गेज का सरिया इस्तेमाल करें, घर की पायदारी के लिए, मजबूती के लिए और खास तौर पर लेंटर की मजबूती के लिए। सरिया घर की मजबूती और पायदारी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये घर की बुनियादों से लेकर लेंटर तक इस्तेमाल होता है और सरिये की जो मिकदार 5 मरला सिंगल स्टोरी घर बनाने के लिए इस्तेमाल होगी वो है 2.5 टन। कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली इन सारी चीज़ों के बाद बारी आती है बाइंडिंग वायर की। जब घर का लेंटर डल रहा होता है तो लेंटर डलने से पहले सरिये को बाइंड किया जाता है और उस सरिये को बाइंड करने के लिए एक वायर इस्तेमाल होती है और उस वायर को बाइंडिंग वायर कहते हैं या आम ज़बान में उसको 20 नंबर की तार कहते हैं। आप जब भी अपने घर की कंस्ट्रक्शन करें तो आप ये 20 नंबर की वायर बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करें और इसकी मिकदार 2.5 kg यानी 2.5 किलो इस्तेमाल होगी। गस्सू को आमतौर पर मिक्स सैंड भी कहा जाता है। इसमें मिट्टी और रेत दोनों को मिक्स करके बुनियादों में डाला जाता है। इससे पहले जो हम लोगों के घर बनते थे, लोग गस्सू की बजाय नॉर्मल मिट्टी का इस्तेमाल करते थे, जो कि आप थोड़े अरसे के बाद देखते थे कि आपके घर की दीवारें या फर्श टूट फूट का शिकार हो गए हैं।
تو اس مکس سینڈ کو یا گسو کو آج کل کے جدید کنسٹرکشن میں استعمال کیا جاتا ہے، جس سے نہ صرف آپ کے گھر کا فرش مضبوط رہتا ہے بلکہ پائیدار بھی ہوتا ہے۔ یہ جو گسو ہے یہ 5 مرلے کی سنگل سٹوری گھر کی کنسٹرکشن کے لیے 3000 اسکوائر فٹ سے 3500 اسکوائر فٹ تک استعمال ہوگا۔ اس کے بعد ضرورت پڑتی ہے ان ٹائلز کی جو کہ لینٹر کے اوپر ڈلتی ہیں، ان کو حروف عام میں ہم سولنگ بھی کہتے ہیں۔ یہ برکس ٹائل ہوتی ہیں جو کہ لینٹر کے بعد اس کے اوپر ایک ترتیب سے لگا دی جاتی ہیں سیمنٹ کے ذریعے، تاکہ جب تیز بارش ہو تو چھت پر پانی نہ کھڑا ہو سکے۔ جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو یہ جو ٹائلیں ہیں یہ اس گرمی کو ابزارو کرتی ہیں اور آپ کی چھتوں کو ٹھنڈا رکھتی ہیں اور بہت زیادہ سردی میں بھی معاون کردار ادا کرتی ہیں۔ 5 مرلے سنگل سٹوری کنسٹرکشن کے لیے جو چھت پر یہ برکس ٹائل استعمال ہوں گی وہ 4000 سے 4200 تک ہیں۔ ان تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اور ان کی کوانٹٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ 5 مرلے کا سنگل سٹوری گھر کا گرے سٹرکچر کھڑا کر سکتے ہیں، جبکہ آپ کو مکمل فنیشنگ کے ساتھ تیار گھر 24 سے 25 لاکھ لاگت میں پڑے گا۔ ایک بڑا سادہ اہم اور جھٹکا سا حساب ہے، اگر آپ کا 10 مرلے کا پلاٹ ہے اس کی قیمت 50 لاکھ ہے تو اس پر کنسٹرکشن کاسٹ بھی 50 لاکھ آئے گی۔ اگر آپ کا 5 مرلے کا گھر 25 لاکھ کا ہے تو اس پر کنسٹرکشن کاسٹ بھی 25 لاکھ آئے گی۔ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو صرف 5 مرلے سنگل سٹوری کنسٹرکشن کے حوالے سے تھی، تو امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی، کیونکہ آج کل کے اس دور میں گھر بنانا ہر کسی کا خواب ہے اور گھر بنانے سے پہلے ان ساری چیزوں کے بارے میں علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تھینک یو فار واچنگ PTN۔ اللہ حافظ۔